नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ के आधार सेवा केंद्र के संचालक 18 नवंबर से 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर जा रहे हैं, लेकिन धमतरी जिले में इसके पहले 14 से ही हड़ताल पर चले जाएंगे। उनकी विभिन्न मांगे हैं, पूरी नहीं होने पर आगे हड़ताल की जा सकती है। आधार सेवा केंद्र बंद होने से लोगों को अपने आवश्यक कार्य के लिए भटकना होगा। आज के समय लगभग सभी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आधार की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा ऑनलाइन कई कार्यों के लिए भी लोगों को आधार सेवा केंद्र जाना पड़ता है, लेकिन आगामी 6 दिनों तक जिले के आधार सेवा केंद्र बंद रहेंगे। इन दिनों पेंशनरों को जीवित प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता पड़ती है, वह भी आधार सेवा केंद्र से बनता है। बुधवार को आधार सेवा समिति के लोग एसडीएम और कलेक्ट्रेट पहुंचे। सीईओ चिप्स के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि आधार ऑपरेटर चिप्स एजेंसी के अंतर्गत विगत 7 वर्षों से लगातार आधार पंजीयन एवं अपडेशन के कार्य कर रहे हैं। समय समय पर शासन एवं UIDAI के दिए गए गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। अब नई गाइडलाइन के अनुसार सभी आधार केंद्रों को शासकीय परिसर में प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हम लोग आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं कलेक्टेड और एसडीएम साहब को। क्या है, हम लोगों का आधार का काम करते करते लगभग 10 साल हो गया, लेकिन अभी तक 2 साल का कमीशन मिला नहीं है। दूसरी बात ये है कि क्या बोलते हैं, हम लोग का जो मशीन चला रहे हैं उस मशीन में अब काम नहीं चलेगा। बोल रहे हैं कि चिप्स जो एजेंसी है उसका खुद का मशीन होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को मशीन का अभी तक लिखित में जवाब दिया नहीं है कि हम लोग की मशीन की व्यवस्था कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि हम लोग जो किट चला रहे हैं उसको 1 रुपया में शासन को मतलब चिप्स ऑफिस को क्रय कर दिया था, लेकिन UIDAI का रिजल्ट आया है कि उसको मान्य नहीं किए हैं कि चिप्स एजेंसी के पास खुद का किट होना चाहिए, तभी आप लोग काम कर सकते हो। हम लोग चिप्स ऑफिस में जो एजेंसी है उसके पास सीईओ को लगभग 4 से 5 बार लेटर दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस कारण से हम लोग एसडीएम और तहसील कलेक्टेड में हम लोग क्या है ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और आज लेटर ज्ञापन देने के बाद हम लोग कल से हड़ताल में बैठेंगे। धमतरी जिला का कितने होंगे जिले में लगभग 70 सेंटर है सर। और कितना बकाया होता है? हम लोग का लगभग बकाया राशि एक सेंटर के अगर हिसाब से लोगे तो पर भी 70 सेंटर है तो लगभग मेरे ख्याल से 50 से 55 लाख रुपया होगा। योगेश कुमार सोनी, आधार सेवा केंद्र कचहरी चौक, नगर निगम लाइब्रेरी धमतरी से। क्या परेशानी हो रही है? हम लोगों को 2 साल से पेमेंट नहीं मिला है और इनके नए नियम शर्त आ रहे हैं कि आपको अपने आधार किट में काम नहीं करना है। इनका कहना है गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे आधार किट में काम करें। चिप्स के पास इतना फंड नहीं है कि सारे 70 ऑपरेटरों को आधार किट खरीद के दे सके। एक आधार किट में 1 से 1.25 लाख रुपए खर्चा हो रहा है। अब दिसंबर में हमारा सबका काम बंद हो जाएगा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हमको मशीन दिलाए और हमारा काम एज इट इज चले और पेमेंट समय पे मिले। आगे क्या रणनीति बना रहे हैं हम? आगे हम अब जैसा चाहे, नहीं तो हमारा हड़ताल तो जारी है। जब तक बैठेंगे? जब तक मांग पूरा नहीं होगा, अनिश्चितकालीन है, तब तक प्रदेश में हमारे यहाँ कोई काम नहीं करेगा। अपना नाम बताओ। कृष्ण कुमार शर्मा, पुराना जनपद धमतरी। चिप्स की रवैया धीरे धीरे बदलते जा रही है और अभी हमको 2017 में इनको आदेश आया था कि सबको इन हाउस मॉडल में लाना है। चिप्स को 2017 सितंबर 2017 में आदेश आया था कि इन सबको इन हाउस मॉडल में लाना है और सरकारी ऑफिस में बैठ के काम करने हैं। 2017 से लेकर आज 2024 तक इन्होंने ना भी कोई आधार किट हमको मुहैया कराया, ना ही कोई सामान हमको दिलाया। प्लस 2022 से अभी तक हमको पेमेंट नहीं दिया। दूसरा, इन लोगों का जो पेनल्टी है, हमको चार्ज लेना है 50 रुपये और उस काम के लिए हमसे 1000 से लेकर 50,000 रुपये तक की पेनल्टी हम पे हायर होती है। 1 लाख रुपये भी है। 1 लाख रुपये तक की पेनल्टी है। अगर वो DE1 में जाता है तो 50,000 रुपया, नॉर्मल पैकेट रिजेक्शन आता है तो 1,000 रुपया। मतलब हम 50 पर लेंगे और हम पे पेनल्टी 1,000 से लेकर 50,000 तक अप्लाई होती है। सस्पेंशन अलग है। दूसरा 1 साल से लेकर 5 साल का सस्पेंशन अलग है। आधार ऑपरेटरों पे कंटिन्यू दबाव बनाया जा रहा है और काम उनका हो नहीं रहा है। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। आप बने रहिए इसी तरह हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। धन्यवाद।